ड्रामाई वापसी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की और उनके केसेस की मैं डिटेल्स पढ़ रहा था। ही मस्ट बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो कन्विक्टेड हैं और कन्विक्टेड होकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा भी और तारीखी फतह हासिल की। जिन मुकदमात में उनको सज़ाएँ फेस करनी हैं उसके अंदर करप्शन के केसेस हैं, हश है, सदारती इलेक्शन को डिफ्रॉड का इल्ज़ाम लगाने का केस है, जॉर्जिया में इंतखाबी मुदाखलत का केस है, खुफिया दस्तावेज़ात जो हैं वो अपने घर ले जाने का केस है और कैपिटल हिल पर हमला करने का केस शामिल है। कुछ में अभी मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन एक केस जो उनका मनी स्कैंडल था जिसके अंदर एक अदाकारा को $1,30,000 की अदायगी से मुतल्लिक जाली कारोबारी रिकॉर्ड के 34 इल्ज़ाम थे, उसमें ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम इल्ज़ाम मुजरिम करार दिया। ये इलेक्शन से पहले बता रहा हूँ मैं। और उस मुकदमे में ट्रंप को 12 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन वो जज ने जो उसको पोस्टपोन कर दिया। अब 26 नवंबर को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो प्रेसिडेंट बन गए, ही इज़ इलेक्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने ओथ लेना है जनवरी के अंदर, लेकिन 26 नवंबर को उनको जब सज़ा सुनाई जाएगी तो वो क्या सज़ा होगी। और उससे भी इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर उनको इम्प्रिजनमेंट होती है बीइंग अ प्रेसिडेंट, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास वैसे तो राइट है पार्डन देने का, और अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी शख्स जो ख्वाह कन्विक्टेड ही क्यों ना वो इलेक्शन लड़ सकता है। तभी ट्रंप ने ये इलेक्शन लड़ा, क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर वो शख्स जो 35 साल का हो और वो 15 साल से अमेरिका का रेजिडेंट हो और अमेरिकन बॉर्न हो तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो उसमें कन्विक्शन की कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि कन्विक्ट जो है वो लड़ नहीं सकता। वो पाकिस्तान वाला मामला नहीं है कि सियासतदानों को जो है वो एब्डो लगा के या किसी और तरीके से फारिग कर दिया जाए, पूरा प्रोसेस ऐसा बनाया जाए कि आपको बेसिक राइट से महरूम कर दिया जाए। वहाँ भी चक्कर ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर ट्रंप को सज़ा हो जाती है तो इम्पीचमेंट के अलावा उसको एज अ प्रेसिडेंट उनको पार्डन देने का इख्तियार है हर सज़ा के अंदर। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये होगा कि अपने आप को भी सज़ा, अपनी आप की भी सज़ा जो माफ़ कर सकते हैं। तो हमने रिसर्च की तो पता चला कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एक मेमो है 1974 का अमेरिका का, क्योंकि ये सिचुएशन कभी हुई नहीं, ना कभी अमेरिका की तारीख के अंदर कोई प्रेसिडेंट सिवाय एक दफ़ा के हार के दोबारा जीत के आया, और ना ये तो कभी हुआ ही नहीं कि एक बंदा इतने ज़्यादा केसेस में, और ये केसेस जो है बड़े मिलते जुलते हैं पाकिस्तान में इमरान खान साहब से, क्योंकि इमरान खान साहब पे साइफर का केस भी चला, इमरान खान साहब पे करप्शन का स्कैंडल भी चल रहा है, केस चल रहा है, और उनके ऊपर 9 मई का भी है जिसका कैपिटल हिल का मिस्टर ट्रंप पे मुकदमे का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका में ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट आएगा जिसको सज़ा भी हो सकती है, बीइंग अ प्रेसिडेंट भी सज़ा हो सकती है। तो क्या वो अपनी सज़ा खुद माफ़ कर सकते हैं? तो उस सिलसिले में क्योंकि इस तरह की कोई नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो मेमो है 1974 का, उसमें लिखा हुआ है परसेंट टू आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू ग्रांट रिप्रीव्स एंड पार्डन्स फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ इम्पीचमेंट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। वो तो है उसके पास पार्डन देने का, लेकिन अंडर द फंडामेंटल रूल दैट नो वन मे बी अ जज इन हिज ओन केस, it would be seemed that the question should be answered in the negative if this raises the question whether the president can pardon himself or not. तो ये तो एक मेमो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर 26 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप बीइंग अ प्रेसिडेंट, इससे बड़ी ड्रामेटिक खबर तो ये होगी, उनको सेंटेंस सुनाया जाता है उस केस के अंदर जिसमें वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने आप को पार्डन देंगे, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा या क्या होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ना सिर्फ तहरीक इंसाफ ने बल्कि तहरीक इंसाफ के मुखालफिन ने भी उनको इमरान खान के साथ ऐसा पैरेलल ड्रॉ किया कि उसका क्लाइमेक्स ये हुआ कि इलेक्शन से ऐन 2 हफ्ते पहले तहरीक इंसाफ का हर दूसरा लीडर जो है ये कहता पाया गया कि नवंबर में ट्रंप विल विन द इलेक्शन, और एक ट्वीट करनी है उसने, पाकिस्तान जो है हिल जाएगा इमरान खान के हक में, एक ट्वीट करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप और इमरान खान बाहर होंगे। उससे पहले कि मैं उस पर जाऊँ, पाकिस्तान ने जो तशबीह दी ट्रंप के मुतल्लिक, जो नन लेस देन मरीम नवाज साहिबा, जो कि नवाज शरीफ साहब की दस्ते रास्त हैं, जो शहबाज शरीफ साहब की दस्ते रास्त हैं, जो कि गवर्नमेंट का फेस भी हैं, गवर्नमेंट का सब कुछ है, उनका 2021 का जो उन्होंने बयान दिया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के बारे में, वो ज़रा मैं सुनवाता हूँ आपको। आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज
इसी के साथ ख्वाजा आसिफ साहब आजकल इंटरव्यूज़ देते फिर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इमरान खान जो है वो बाहर के मुल्क में जाने के उनके तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं वो उनको नज़र आ रहे हैं और मामला तय होते नज़र आ रहे हैं। वो भी ज़रा सुन लें। ऑप्शन जो है ट्राई की जा रही है कि बैरूनी ममालिक हैं जो ताकते हैं कि उनको ये खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करो कि इमरान खान को रिहा होकर फलां मुल्क भेजते हैं, फलां मुल्क भेजते हैं, और वो मुल्क जो उनको रिसीव करने पे तैयार। जब तक मुल्क का माहौल जो है किसी की फेवर में नहीं होगा, अल्लाह ना करे हमसे कोई गलतियां हों, हम जो है एक स्टीयर करते रहें। राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। अमेरिका में चेंज ऑफ थ्रोन और पाकिस्तान के अंदर उसको किस तरह देखा जा रहा है और जिस तरह का वहाँ पर सिचुएशन है, जिस तरह ट्रंप से उम्मीदें लगाई हैं तहरीक इंसाफ ने,